हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.1 पढ़ रहे थे और किसी बच्चे ने वर्क नहीं किया, एक बच्चे को छोड़कर। तो वर्क बेटा सभी का आना चाहिए। और बॉयज़ में इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि समझ में आखिर क्या नहीं आ रहा है। तो बेटा जब तक आप हमें क्लियर बताएंगे नहीं आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है, पहली बात तो बॉयज़ बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ बेटा ज़ीरो है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को मैं दोबारा आज तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें गर्ल्स ने सॉल्व भी कर लिया इसे, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। देखो बेटा क्या है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च के माध्य को दर्शाता है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। तो बेटा हमें करना वही है, समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाना है। तो सबसे पहले हमें एक्स निकालना। तो ये आपको चार्ट दिया है, जेब भत्ता। भत्ता उसको मिलता है, जेब खर्च मिलता है भी 11 से 13 रुपये 7 बच्चों को, 13 से 15 रुपये 6 बच्चों को, 15 से 17 9 बच्चों को, 17 से 19 13 बच्चों को, 19 से 21 एफ बच्चों को। यही हमें पता करना है। 21 से 23 5 बच्चों को, और 23 से 25 4 बच्चों को। तो बेटा ये चीज़ यहाँ से वर्ग अंतराल है, तो यहाँ से x आ जाएगा। और ये बारंबारता हो गई, बच्चों की संख्या क्या हो गई, बारंबारता हो गई। अब देखो बेटा सारणी कैसे बनाते हैं हल। पहले जेब खर्चा मतलब जेब भत्ता जो है रुपए में, ये वर्ग अंतराल लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। और दूसरा बच्चों की संख्या। ये चार्ट आप पहले ही बना लेंगे। तो भाई आपको ये पहले से दिया है, 11 से 13 कितना है, 7 है। 13 से 15 6 है। 15 से 17 9 है। 17 से 19 13 है। और 19 से 21 एफ है। 21 से 23 5 है। और 23 से 25 4 है। ये आपको पहले से दे रखा है। और यहाँ जेब खर्च, माध्य जेब खर्च दिया है 18 रुपये, यानी कि ये एक्स बार है। एक्स बार आपको पहले से दे रखा है, क्वेश्चन में ही माध्य दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ पर और एक चीज़ दी है, तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्या है, इन सबको हम जोड़ लेंगे। 7 6 13, 13 और 9, 13 9 कितने हुए, 22, 22 और 3 25, 25 5 30, 4 34, और ये 34 का 4 हो जाएगा, 3 1 4 44, और ये एफ बचा रहेगा, तो ये 44 प्लस एफ हो गया। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना होता है, एक्स निकालना होता है। तो माध्य है, तो हम ये क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 11 और 13 कितना होता है, 24, 24 का आधा 12। अब बेटा आगे कुछ नहीं करना, देखो दो दो का अंतर है, दो दो जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, 2 14 2 16, यहाँ पे दो जोड़ा 18 20 22 24, दो दो हमने जोड़ दिया। अब बेटा यहाँ पर क्या है, हमने विचलन विधि का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, विचलन विधि का। विचलन में कुछ नहीं करते बेटा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम अपने आप से एक माध्य मान लेते हैं। तो बेटा हमें क्वेश्चन में ही 18 दिया था, माध्य दिया था, तो वही सीधे हमने यहाँ पर ले लिया, a इक्वल्स टू 18। अब कल्पित माध्य हमने मान लिया, तो d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है। अब x जो यहाँ लिखा a, ये तो 12 से 18 -6, फिर 14 से 18 -4,
16 से 18 -2, 18 से 18 0 होगा। 20 से 18 2, 22 से 18 4, 24 से 18 6। अब बेटा क्या करते हैं, इससे बेटा क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, गुणा भाग कम करना पड़ता है। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, अब गुणा ही तो करना है हमें। गुणा किसका करना है, f इंटू डी का करना है इस बार। तो बेटा f हमारा जो है ये है और d ये है। तो 7 से 6 में 7 छंग 42 माइनस का 6 से 4 में 6 चौक 24, 9 से गुणा करना है किसमें, 2 में, 9 दूनी 18 माइनस का, ये 0 में गुणा होगा 0 आ गया। f से बेटा 2 में गुणा करना है 2f आ गया। समझ में आ रहा होगा, गुणा ही तो करना है बेटा। 5 से 4 में 20 हो गया और 4 से 6 में 24 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस दो केस बन रहे हैं, प्लस और माइनस। देखो ये माइनस वाले आए हैं, ये प्लस वाले आए हैं। तो पहले माइनस वाले को अलग जोड़ लो। 8 4 12 और 2 14 के 4। यहाँ एक हासिल, एक 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 2 2 4 और 4 8, माइनस का 84 आ गया। अब प्लस का बेटा कितना आ रहा है, यहाँ 20 और 24 44 आया ये प्लस का, तो घट जाएगा और माइनस का आ जाएगा 0 4, माइनस का 40 और ऊपर 2f लिखा है तो 2f माइनस 40 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 2f माइनस 40 और इसकी 44 प्लस f। तो सिग्मा आपको f भी मिल गया और ये सिग्मा एफ डी है बेटा। क्या है, सिग्मा एफ डी। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला। भाई सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब फॉर्मूला देखो बेटा, ये फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी। यहाँ लिख लीजिए, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। आई से घबराइए नहीं, आई नोटेशन है केवल, और यहाँ सिग्मा एफ आई। तो देखो बेटा 18 और इसकी वैल्यू भी 18, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला है 2f माइनस 40 और यहाँ निकाला है आपने 44 प्लस f। तो यहाँ पर बेटा ये पोर्शन आपका 0 हो गया। भाई सीधे सीधे यहीं से काट देते हैं 18, इधर ही 18 से 18 0 हो गया, या 0 आ गया, जैसा ये पक्षांतर करके 0 हो गया। अब देखो बेटा अपॉन इसका गुणा, अब इसका गुणा इससे कर लेंगे, इसका गुणा इससे। तो हम क्या करेंगे, 1 से इसका करेंगे 2f माइनस 40 और इसका इससे करेंगे 0। तो बेटा क्या आ गया, 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 40 हो गया, 2f इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से f 40/2, 2 से कैंसिल किया 20। तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ गई। तो जो बारंबारता है, लुप्त बारंबारता कितनी है, 20 है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन लगाएंगे। ये अर्चना ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है दूसरे विधि से और उसकी मेहनत बहुत अच्छी है। इसी तरह अन्य बच्चे भी करें।